फ्रेंड्स, मूवी लवर की एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं किसी फिल्म का रिव्यू नहीं करूंगा। एक टॉपिक पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, कुछ लोगों का पॉजिटिव कमेंट्स भी आया। तो आज मैं उसी टॉपिक पे फिर से बात करना चाहूँगा। जो मॉल में 120 के पॉपकॉर्न, 150 के कोल्ड ड्रिंक, 90 रुपए की पानी और पार्किंग शुल्क देने के बाद भी पार्किंग में लिखा मिलता है कि पार्किंग ऑन ओवर रिस्क, मतलब अगर गाड़ी चोरी हो जा रही है तो उसमें मॉल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ये कहाँ हद तक सही है? तो इससे मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा। एक बार अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो एक बार उसे आप चेक करिएगा। आइए आज के टॉपिक पे आते हैं। देखिए, मैं वाराणसी से हूँ। वाराणसी में एक मॉल है, वहाँ पे 90 रुपए की पानी मिलती थी, पर इस बार जब मैं शो देखने गया तो मुझे 60 रुपए का मिला। तो कुछ बदलाव तो है। जैसा मैंने उसमें कहा था कि अगर हर पर्सन लेना ही छोड़ दे। देखिए, कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, पर जिनके पास पैसा है उनको लगता है कि अरे यार ठीक है, हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार मूवी देखने आ रहे हैं तो 90 रुपए की पानी ले लिया तो क्या दिक्कत है। देखिए, आप 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। आप एक गरीब के बारे में सोचिए, जो ये 10,000, 5,000, 15,000 इस तरह से महीना कमा रहा है, साल में एक बार, कभी बच्चों की खुशी के लिए, कभी वाइफ की खुशी के लिए, कभी फैमिली के सामने उसकी इंप्रेशन ना खराब हो, इसलिए वो मॉल में आता है। अब वो गाड़ी से आ रहा है, वो 30 रुपया पार्किंग शुल्क दे रहा है। उसके बाद वो 250 की, अगर वो 4 लोग हैं तो 1,000 की टिकट खरीद रहा है। तो सोचिए, वो 1,000 की टिकट खरीदने के लिए वो उसने शायद 3 से 4 महीने पैसे की सेविंग की होगी। और फिर अगर उसका बच्चा 4 साल 5 साल का बच्चा अगर उससे एक पानी की डिमांड करते हैं तो उसके लिए उसे सोचना पड़े कि यार अगर मैं 90 रुपए की 100 रुपए की पानी खरीदूंगा, या फिर 120 रुपए की कोल्ड ड्रिंक या 150 का पॉपकॉर्न खरीदूंगा, 250 का, तो फिर जो मुझे घर जाना है, बच्चों को कुछ बाहर भी खिलाना है, गोलगप्पा चाटी खिलाना है, तो उसके लिए पैसा नहीं बचेगा। तो चौराहे पर किसी गरीब को 2 रुपए दे देना या 5 रुपए के बिस्किट का पैकेट दे के अपने आप को ये समझ लेना कि चलो आज मैंने कुछ महान काम कर दिया। मेरी नज़र में हमें सोसाइटी का ऐसा माहौल बनाना चाहिए। देखिए, हर किसी का अपना एक काम है। मैं यूट्यूबर हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, हर किसी अपना काम करता है। पर शाम के समय किसी बार में, मेरे बगल में अगर कोई सफाई कर्मी भी है, कोई गार्ड मैन है, वो भी बैठ के उसी ड्रिंक को एंजॉय करे। तो किसी को किसी के प्रोफेशन से जाए जाए कि ऐसी सोसाइटी नहीं बना देना चाहिए कि भाई गरीब वहां तक आ ही नहीं पाए। और कुछ चीजें जानबूझ के मुझे लगता है ऐसी की जाती हैं कि वो उनके औकात के ही बाहर हो, वो वहां पे बैठ ही ना पाए। और कुछ लोग शायद अपना ईगो भी वो करें, यार इस तरह के लोग मेरे बगल में बैठे हैं। तो सोसाइटी का ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि जैसे हम कंफर्टेबल है वैसे वो भी कंफर्टेबल फील करें। तो वो मुझे अच्छा लगा कि चलो भाई 90 की जगह इन्होंने 60 की पानी दी। पर यार अभी भी लड़ाई अधूरी है। मैं चाहता हूँ, मैं 10 वाली नहीं डिमांड करूंगा, मैं चाहूंगा कि 20 वाली ये पानी रखें। कोल्ड ड्रिंक, अब 100 120 की क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती है कि एक बंदा पीने में वो, अगर 2 लोग हैं तब तो वो शेयर कर लेगा, अगर वो अकेले हैं तो यार सब, मैं खुद एक बार लिया था, पूरा मैं खत्म नहीं कर पाया। अरे आप 50 वाली, आप 20 वाली बोतल मत रखो कोल्ड ड्रिंक की, आप 50 वाली कैन रखो। 35 40 में हर कंपनी की कैन आती है, आप उसे रखो। तो जो इंसान 250 की टिकट खरीद रहा है वो 35 रुपए की कोल्ड ड्रिंक खरीद सकता है। एक पॉपकॉर्न यार 50 रुपए इनफ है, आप 250 का बड़ा दे रहे हो। जो चीज बाहर में मुझे जो ये 250 वाला डब्बा देते हैं बड़ा वाला फैमिली पैक के नाम पे, वो आराम से उतना 50 60 रुपए में उतनी क्वांटिटी आप बाहर ले लोगे। अच्छा, मैं वाराणसी से हूँ, पहले ही मैंने बताया। यहाँ पे देव दीपावली आपने काफी फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड से लोग आते हैं। तो देव दीपावली के समय जो नाव वाले हैं वो थोड़े चार्जेस ज्यादा लेते हैं। नॉर्मल डे में आप बोट से अगर कर रहे हो तो 500 600 1000 में आपको बोट मिल जाएगी। वही देव दीपावली के समय छोटी बोट भी आपको 5,000, 10,000, 15,000, लाख लाख तक चले जाते हैं जो बड़े वाले होते हैं। तो सब लोग अरे यार ये सब चोर है, ये है, बहुत कुछ बोलते हैं। गवर्नमेंट में भी, आप नैनीताल गए होगे या कहीं भी जाते हो जहाँ पे झील है, वहाँ पे गवर्नमेंट का एक बोट का चार्ज लगा होता है कि हाँ, अगर हाफ, नैनीताल में ही अगर हाफ राउंड मार रहे हो तो 150 रुपया, फुल राउंड झील का मार रहे हो तो 250 रुपया। गवर्नमेंट ने एक चार्ट बना दिया है कि भाई कोई लूट ना पाए। अच्छी चीज है। आज रिक्शा वाला, जो समझ लीजिए मई जून के 50 डिग्री टेम्परेचर हो, चाहे फिर ठंडी का समय हो, सुबह 5 बजे वो आपको 1 घंटे की दूरी तय कर रहा है, तब भी वो आपसे 30 रुपये चार्ज कर रहा है। दोपहर में जब 50 डिग्री टेम्परेचर है तब भी वो आपसे 30 रुपये चार्ज कर रहा है। शाम को अगर वो आपको लेके जा रहा है तब भी 30 रुपये चार्ज कर रहा है। अगर वो 50 रुपये ले ले 1 किलोमीटर का, हम बैठेंगे नहीं, चोर है। और वही मॉल वाले 10 रुपए का समोसा 100 रुपए का बेचते हैं, तब हमें फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट गरीबों पे फोकस कर रही है कि यार ये रिक्शा वाला गलत चार्ज लेता है तो वो बोट वाला गलत चार्ज लेता है, और इस पे कभी ध्यान नहीं देती। अच्छा, एक रेस्टोरेंट अगर बनता है, रेस्टोरेंट की अगर मैं इनकम की बात करूं तो वो जो हम आ रहे हैं, हम जो खा रहे हैं, उसी से उनकी समझ लीजिए
जो वेटर का चार्ज है, जो लाइटिंग है, जो मेंटेनेंस है, सब उसी से मेंटेन हो रहा है। तो रेस्टोरेंट का रेट हाई होता है, अगर वो जितना बड़ा रेस्टोरेंट होगा उतना उसके प्राइसेस हाई होते हैं, वो मुझे समझ में आता है। पर मॉल में एक मॉल वाला जितने उसके शॉप्स रेंट पे हैं उससे वो कमा रहा है, जो हॉल की टिकट है उससे वो कमा रहा है, पार्किंग से कमा रहा है। तो जो फूड है वो तो एक तरह से एक्स्ट्रा इनकम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 10 रुपए का समोसा मुझे मॉल में दीजिए, ठीक है, आप 20 रुपए का दीजिए, पर 80 रुपए का कहाँ लॉजिक है? 250 का पॉपकॉर्न स्टार्टिंग इनका। अच्छा, रेट इनका चार्ट देखिए कैसे ये डिस्टर्ब आपको करते हैं। मीडियम 70 रुपये, उससे बड़ा 90 रुपये, उससे बड़ा 120 रुपये। जो आप कहोगे ठीक है 70 वाला दे दो, तो कह रहे हैं सर 10 ही 20 रुपए का तो फर्क है, आप 90 वाला ले लीजिए। और सच में ये हल्का सा लेयर का फर्क रहेगा कि आप 70 खरीदो ही। मैंने कई बार मॉल में देखा है कुछ फैमिलीज को शर्मिंदा होते हुए, तो उस समय अच्छा कभी कभी लगता है कि आप खुद खरीद के दे दो, पर क्या आप हर वक्त वहां रहोगे? चलो कभी किसी गरीब को आपने थिएटर में देखा, आपको लग रहा है कि वो नहीं परचेस कर पा रहा, आप खरीद के दोगे, पर क्या हर वक्त आप रहोगे? क्यों ना हम ऐसा माहौल ही बना दें जिससे जिस तरह से हम कंफर्टेबल होके मॉल में बड़ी दुकानों पे घुसने से भी हिचकते हैं। और मैंने नोटिस किया है कि अगर कोई वैसा बंदा आ गया, कुछ सेल्समैन भी कह लीजिए, कहीं ना कहीं वो आप ही जैसे हैं। आप अगर 10,000 की किसी शॉप पे नौकरी कर रहे हो तो आप कोई बहुत रईस नहीं हो, पर आप खुद अगर ऐसा कोई बंदा आ जाएगा, मैंने देखा है कई सेल्समैन को, कितने तक का चाहिए, वो ये नहीं पूछेंगे क्या चाहिए, वो कपड़े से जज करेंगे, पूछेंगे कितने तक का चाहिए। मतलब यार तुम पैसा बता दो, तुम्हारे औकात के बाहर है तुम्हें। ठीक है, वो आया, आप उसे प्रॉपर ट्रीट करो। चलिए अगर हम लोग कई टॉपिक्स पे जाएंगे तो बहुत सी बातें हो जाएंगी। मैं फिल्म से जुड़ा हुआ हूँ, कुछ चीज़ें मैं खुद नोटिस करता हूँ, वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले जो पार्किंग वाला है, पार्किंग ऑन ओवर रिस्क, यार ये बहुत गलत है। मतलब एक पार्किंग 30 रुपए की पार्किंग से महीने का रेशियो आप निकाल के रखो, फोर व्हीलर और बाइक मिला के तो 50,000 से 1 लाख के बीच का होगा, उससे कम ज्यादा भी हो सकता है, कम तो सवाल ही नहीं होता। और आप गाड़ी चोरी हो जाए तो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्यों नहीं है? तो आप पार्किंग चार्ज मतलब इस पे भी गवर्नमेंट का या तो गवर्नमेंट को सख्त होना चाहिए। और वही है कि वो बड़े हैं, वो कुछ भी करें। हाँ, एक गरीब अगर रिक्शे वाला 20 रुपए ज्यादा ले ले तो आप खुद लड़ने को तैयार हो जाएंगे, अरे यार 1 किलोमीटर का तुम 50 रुपया मांग रहे हो, 30 रुपया होता है, 20 रुपया होता है। वो आपको बैठ के खींच रहा है, अपना खून जला रहा है। अब वही मॉल में बैठ के बासी समोसा ओवन में गर्म करके आपको देंगे, और आप आराम से 80-100 रुपया 2 पीस समोसे का दे के, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लेना बंद करिए और एक ऐसा समाज बनाइए जो गरीब हो अमीर हो सबके लिए बराबर हो। पानी की बोतल, मैं खुद मॉल में जाता हूँ, नीचे फूड कोर्ट है, वहां 20 रुपए की बोतल खरीदता हूँ। अच्छा इनका एक नया टर्म है, वो मैं सही मानूंगा। एक थिएटर में तो कुछ नहीं बोलते, एक थिएटर में बोतल बंद होना चाहिए, अगर बोतल खुला हो तो अलाउ नहीं करेंगे। तो मैं इसके लिए लड़ गया, यार गवर्नमेंट का नियम है कि पानी अलाउ है, क्यों रोक रहे हो? तो जो उसने तर्क दिया, मैं भी कहीं ना कहीं उससे एग्री किया, तो फिर मैंने उससे बहस नहीं किया। उसका ये कहना था कि भैया कभी कभी करते क्या है कि पानी में कुछ नशीली मिला दिए, अब लेडीज के साथ है, कुछ नशीला पदार्थ मिला दिए, या फिर अल्कोहल मिला दिए, कॉकटेल मिला दिए। तो मुझे भी लगा यार बात सही है। तो उनका बस एक टर्म है कि बोतल बंद होनी चाहिए, आप खुली बोतल लेके एंट्री नहीं करना। हाँ, अंदर आने के बाद आपने खोला कोई दिक्कत नहीं है, यार 20 रुपए की बोतल आप खरीद के ले जाओ। और एक भी बोतल जिस दिन 6 महीने तक नहीं बिकी ना, आप देखिएगा 20 रुपए लिए पानी रखेंगे, ये कोल्ड ड्रिंक का कैन रखेंगे। क्या जरूरत है कोल्ड ड्रिंक, बिना कोल्ड ड्रिंक के आप रह नहीं सकते हो? पीना बंद कर दो। मतलब आप सोचो कि एक 250 की टिकट ये बेच रहे हैं, मॉर्निंग शो की 200 की टिकट बेच रहे हैं, और एक पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक मिला के इनका बिल 300-400 पहुंच जा रहा है। मतलब टिकट से भी हाई चला जा रहा है। इस लूट पे कोई बात ही नहीं करता भाई, वो बड़े हैं क्यों बात करना। और कुछ जो बड़े हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स, आज इस बारे में फिर से बात करने का यही था कि 90 से 60 तो लाया हूँ, इसे 20 भी लाऊंगा। बस आप सहयोग करिए, पानी की बोतल खरीदना बंद कर दीजिए, बाहर से लेके जाइए, कुछ मत खाइए। 2.5 घंटा, कोई बहुत आजकल की मूवीज 2 घंटे ज्यादा की होती कहाँ है, बंद कर दीजिए। जब इनके पैटीज बर्गर एक्सपायर करेंगे ना, तब देखिए रेट लाएंगे। फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट यही है आपसे, अगर मैं सही बात कर रहा हूँ, मेरी पुरानी वाली वीडियो को भी एक बार चेक करिएगा, नहीं देखा है, और इसे भी अगर आपने पूरा देखा और मेरी बात से सहमत है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। अगर मैंने कोई गलत बात कही तो वो भी मुझे गाइड करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।